हेलो इन्वेस्टर दोस्तों, कई बार हम न्यूज के चलते या कोई सजेशन पे या कोई स्टॉक भाग जाने पे या ज़्यादातर उसकी बातें होने पे हम उस स्टॉक को बाय कर लेते हैं। और दोस्तों, हमें बाय करते ही वो स्टॉक नीचे आने लग जाता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है दोस्तों। और कभी कभी दोस्तों, हमारा इसी तरह से नुकसान पे नुकसान होते हुए हम शेयर मार्केट से एग्ज़िट कर जाते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव है और शेयर मार्केट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे हम आपको ऐसे स्टॉक का एनालिसिस करते हैं दोस्तों, जिस स्टॉक को पूरा पूरा पोटेंशियल हो दोस्तों, कि आपको वो ग्रोथ ही दिखाए, डिविडेंड अच्छा खासा दे और दोस्तों उसका बुल मार्केट में अच्छा खासा दबदबा हो दोस्तों, और वो आगे जाके मल्टी बैगर होने का दमखम रखता हो दोस्तों। तो दोस्तों, आज हमने ऐसे ही पार ड्रग्स एंड केमिकल्स का एनालिसिस करेंगे दोस्तों, बाय सेल होल्ड स्टॉप लॉस के साथ। तो दोस्तों, पार ड्रग्स एंड केमिकल का शेयर प्राइस चल रहा है 148 रुपये। एक साल में वो 25% तक करेक्ट हो गया है दोस्तों। तो उसका अपर रेजिस्टेंस है 200 के पास, और उसका अगर सपोर्ट देखा गया दोस्तों तो 140 रुपये के पास से। उसका 52 वीक हाई है दोस्तों 213 रुपये, और 52 वीक लो है 131 रुपये 75 पैसे दोस्तों। हम उसका अगर प्राइस परफॉर्मेंस देखें दोस्तों, प्राइस परफॉर्मेंस इसलिए देखना कि उसमें बायर्स कितने खड़े हैं और सेलर्स क्या सेल कर रहे हैं, बराबर। तो देखो दोस्तों, 1 वीक में 4% तक ये करेक्ट हुआ है, 1 मंथ में 8.5% तक करेक्ट हुआ है, और एक ही साल में 23% तक ये करेक्ट हुआ है। यानी करेक्ट यानी क्या दोस्तों, करेक्ट का अर्थ ऐसा रहता है कि कोई स्टॉक अगर 100 रुपये का हो और अगर वो 200 का चला जाए, यानी पंपिंग हो जाए दोस्तों, तो उसकी जो अगर लेवल 130 की हो तो वो नीचे धीरे धीरे आते आते उसके मेन भाव पे आ जाता है दोस्तों, और वहाँ से उसमें मेन करेक्ट अपर साइड का, यानी उसमें अगर पोटेंशियल हो तो वहाँ से वो बढ़ने लग जाता है दोस्तों, ठीक है। और देखो दोस्तों, अगर ये 3 साल तक आप ये स्टॉक में रहे थे तो यहाँ पे आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकता था। लेकिन दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म की बात है, उतना होल्ड करने की कैपेसिटी अपने में चाहिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखो वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे। टुडेज का वॉल्यूम था, यानी शुक्रवार का 1 लाख शेयरों का वॉल्यूम था, उसमें से 50,000 शेयर्स लोगों ने डीमैट कर लिए दोस्तों। 1 वीक में 41,000 शेयरों का वॉल्यूम था, उसमें से भी 19,000 लोगों ने खरीद के अपने डीमैट में लॉन्ग टर्म के लिए रख लिए दोस्तों। एक मंथ की बात बोले, वहाँ पे भी 18,000 शेयरों का सौदे हुए थे, उसमें से 10,000 लोगों ने उठा लिए दोस्तों, ठीक है। यानी अभी यहाँ पे धीरे धीरे लोग बायर्स बढ़ रहे दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म की बात बोले तो 2020 में इसने सिर्फ 1.25 रुपये का डिविडेंड दिया था, उसके आगे न पीछे कभी भी इसने डिविडेंड नहीं दिया है दोस्तों, ठीक है। और उसका एक्स बोनस डेट भी था दोस्तों, जो कि एक शेयर पे उन्होंने एक शेयर फ्री दिया था 27 अप्रैल 2022 को। यानी देखो दोस्तों, 20 को डिविडेंड दिया, 22 को उन्होंने ये एक्स बोनस शेयर दिया। यानी ये कंपनी में धीरे धीरे ये कुछ न कुछ एक्टिविटी नज़र आ रही है दोस्तों, ठीक है। उसका अगर रेवेन्यू देखें तो देखो, उसका रेवेन्यू हर दम बढ़ते ही जाता है दोस्तों। 2018 में 42 करोड़, 2019 में 46, 2020 में 55, 2021 में 60 और 2022 में 75 करोड़ तक ये रेवेन्यू उसने किया है दोस्तों। नेट प्रॉफिट भी उसी तरह है दोस्तों, 2018 में 1 कोटी, 2019 में 2, 2020 में 4, 2021 में 11, 2022 में 9 करोड़। तो देखो दोस्तों, कोई भी शेयर अपन चुनने अपेक्षा ऐसे शेयर चुनने के जो कि लगातार प्रॉफिट करते हो।
देखो दोस्तों, इसका मार्केट कैप है, ये मिड कैप की कंपनी दोस्तों, इसका मार्केट कैप है 183 करोड़ का, बुक वैल्यू है 53 रुपये 60 पैसे की, और करंट प्राइस चल रहा है 149 रुपये का। स्टॉक भी दोस्तों 17 रुपये का। हमने कई बार डिस्कशन किया है दोस्तों कि स्टॉक भी अगर 10 या 10 से कम हो या 10 से थोड़ा सा बड़ा हो दोस्तों, तो हम वो स्टॉक बाय कर सकते हैं। डिविडेंड यील्ड भी अच्छा ही देती है, 0.84 का डिविडेंड यील्ड, यानी अच्छा है। फेस वैल्यू 10 की है, यानी आगे जाके इसको आप स्प्लिट या बोनस या कुछ भी इसका शेयर्स का कुछ मिलता है अपने को, तो उसमें वो फ़ायदा होता है दोस्तों, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते। तो देखो दोस्तों, ये कामकाज क्या करती है, तो ये काम करती है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाती है, एपीआई में ये काम करती है। फाइन केमिकल्स फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट भी इसके अंदर आता है दोस्तों, यानी अपने भारत में भी और इतर वर्ल्ड में भी इसका कामकाज है। इसका अगर 200 DMA देखें दोस्तों, तो देखो 200 DMA के पास वो बहुत ही रिएक्टिव हो जाती है दोस्तों। तो अभी अभी वो 200 DMA को और ये 140 के सपोर्ट के पास ये स्टॉक है दोस्तों, तो इसे हम बाय कर सकते हैं दोस्तों। इसको हम बाय करेंगे दोस्तों 145 के पास बाय करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे दोस्तों 139 का, और दोस्तों इसका पहला टारगेट देंगे हम, इसका पहला टारगेट होगा 165 जो कि 200 DMA के ऊपर है। और अगर आप अच्छा ही बैठना चाहेंगे, क्योंकि ये डिविडेंड देने वाली कंपनी है, लेकिन डिविडेंड इसका यानी कभी कभी मिलता है दोस्तों, तो ये इसको 172 तक आप बैठ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं आपको कि आप जाके खरीदी कर लो, आप खुद पूरा एनालिसिस करना, तभी ये स्टॉक में बाय करना दोस्तों, ये मेरा आपको रिकमेंडेशन नहीं है। आगे बढ़ते, देखो ये कंपनी की अच्छी बातें क्या है कि इसने इसका डेबिट यानी कर्जा कम किया है, और ये डेबिट फ्री यानी कर्जा इसको बिल्कुल भी नहीं है। इसका CAGR 38% का है। हमने डिस्कस किया है दोस्तों, कभी भी अगर ये CAGR 50 का हो ना दोस्तों, तो वो शेयर खरीदी कर लेना चाहिए, क्योंकि उसका CAGR अच्छा रहता है ना, वो शेयर ऊपर ही जाने की कोशिश करता है दोस्तों। यानी उसका क्वार्टर रिजल्ट देखें तो सेल्स देखो दोस्तों, जून 2022 में 23 करोड़ का था, और सितंबर 2022 में 24.82 करोड़ का हो गया। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे, जो 2.29 करोड़ का था वो 3.73, यानी बढ़ते ही क्रम में है दोस्तों। ये अच्छी बात है ये कंपनी के लिए। लेकिन ये क्वार्टर रिजल्ट है, ईयर ऑन ईयर देखते हैं दोस्तों, साल दर साल में मार्च 2022 में इसका सेल्स होता है 61 कोटी का, मार्च 2022 में बढ़ के 75 करोड़ का हो गया। नेट प्रॉफिट बोले तो इसका पिछले साल 12 करोड़ का प्रॉफिट था दोस्तों, अभी 9 करोड़ का हो गया है, थोड़ा कम हो गया, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों। डेबिटर डे देखिए दोस्तों, तो डेबिटर डे इसका बड़ा है, तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है। और वर्किंग कैपिटल डे इसका वो भी बड़ा है दोस्तों। ROC इसका 22 का है। देखो दोस्तों, ROC के बारे में डिस्कशन है दोस्तों कि 10 या 10 के थोड़ा सा पास में मिले तो उसमें बैठना चाहिए दोस्तों, इसको थोड़ा करेक्ट होने देते, इसलिए मैंने इसको नीचे की तरह आपको रिकमेंडेशन किया है दोस्तों। और अगर आपको वीडियो का पूरा एनालिसिस अच्छी तरह से समझा हो दोस्तों, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों कि हमें ये पूरा समझा है। और अगर आपको हमारा वीडियो और हमारा एनालिसिस अच्छा लगा तो हमें लाइक करना दोस्तों वीडियो को, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि आप दोस्तों मेरा वीडियो देखने में और बातें सुनने में बहुत यानी एंगेज हो जाते हो दोस्तों, और लाइक शेयर कमेंट करना भूल जाते हो। मुझे बहुत सारे हमारे मित्र बोलते हैं, यानी हमारे वीडियो देखने वाले कमेंट्स करते हैं कि सर आपका चैनल हमें सब्सक्राइब करना रह ही गया दोस्तों, और फिर खो जाता है मेरा चैनल, आपको जल्दी से मिलता नहीं है दोस्तों। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, प्लीज़ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि मुझे थोड़ा सा हिम्मत और थोड़े से आपका सपोर्ट मिल सके दोस्तों, और अच्छा मैं काम कर सकूँ, ये भी मेरे को आशीर्वाद देना दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए दोस्तों, और हमेशा की तरह कमाते रहिए और खुश रहिए दोस्तों। धन्यवाद।